हे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो एनआर एग्ज़ाम में जस्ट 5 डेज़ बाकी रह चुके हैं और आई नो कि टाइम बहुत कम है, बट यू गाइज़ हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ बिकॉज़ आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत टाइम से इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की है। सो लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अपने मोरल को बहुत हाई रखना है क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में 2 टू 3 मंथ्स की जो इनिशियल प्रिपरेशन होती है, वो एक तरफ और ये लास्ट डेज़ की प्रिपरेशन इसका वेटेज एक तरफ। So these are very important days and you should utilize these final days very effectively. So in this video, I would be sharing the effective ways to cover your syllabus and do the effective revision for your NRE exam. I think first of all, you should make a list of all the important topics in each system. बट परेशान ना हो, आई नो दिस इज़ टाइम कंज्यूमिंग, सो ये काम मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी कर दिया है। मैंने हर सिस्टम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक लिस्ट प्रिपेयर की है और मैं इस वीडियो के फ़ौरन बाद ही नेक्स्ट वीडियो में वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। सो आई थिंक यू शुड बी गोइंग थ्रू द रिवीजन ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ईच सिस्टम बिकॉज आखिरी दिन में सारा सिलेबस कवर करना इज़ नॉट पॉसिबल एंड इट्स नॉट ऑल्सो गुड। अगर आप सारे सिलेबस को कवर करने के पीछे भागेंगे तो इंपॉर्टेंट चीज़ें रह जाएंगी। सो वंस यू नो ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ईच सिस्टम, you should revise those topics from the main theory book that you have used up till now. तो कुछ लोगों ने फर्स्ट एड स्टेप 1 से पढ़ा है, कुछ स्टेप 2 से, और कुछ लोगों ने डिम्स के नोट्स से तैयारी की होती है। तो आपने जो भी सोर्स यूज़ की है, काइंडली मेक श्योर कि आप उसी सोर्स को इस वक्त यूज़ करें। कोई नई बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उसी बुक को ओपन करें और डेली बेसिस पे विद इन 30 टू 45 मिनट्स, मेक श्योर जस्ट 30 टू 45 मिनट्स आपने 30 से 45 मिनट के अंदर एक सिस्टम को रिवाइज करना है। सो गाइज प्लीज़ ये मिस्टेक मत करना कि आप न्यू कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में चले जाएं, आप किसी भी टॉपिक की डेप्थ में चले जाएं। सो गाइज जस्ट गो थ्रू द हाईलाइटेड पॉइंट्स, जो चीज़ें भी आपने अंडरलाइन की हैं या कोई भी बात जो आपने एक्स्ट्रा अपनी किताब पर लिखी है, just go through those topics and it is very easy to cover each system in 30 to 45 minutes. So after doing the revision of each system from the main theory book, the third thing is that you should go through the mock exam MCQs. Guys, mock exam MCQs are very high yield because जिस body ने आपका ये exam conduct कराना है, the PMDC, तो उन्हीं के MCQs, क्योंकि ये गाइस ये एक पूल होता है, लाइक 6000 7000 MCQs का एक पूल है, उसी में से उन्होंने कुछ MCQs उठाकर एज अ मॉक एग्जाम अपनी वेबसाइट पर पोस्ट कर दिए हैं। कोई भी एग्जाम हो, लाइक MRCP, प्लैब, स्टेप्स, कोई भी एग्जाम हो, सो उसके अंदर ये जो मॉक एग्जाम्स होते हैं, हर ऑफिशियल जो बॉडी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है वो मॉक एग्जाम्स लाजमी अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करती हैं। तो दे आर वेरी हाई यील्ड। इससे आपको एग्जाम का एक ट्रेंड पता चल जाता है, एग्जाम की एक लैंग्वेज पता चल जाती है, हर एग्जाम की एक सेपरेट लैंग्वेज होती है, तो आपको वो समझ आ जाएगा कि एग्जाम किस तरह का आने वाला है, इसमें किस तरह के MCQs पूछे जाने हैं। सो गाइज काइंडली डू दिस मॉक एग्जाम MCQs, और आपको एक सिस्टम वाइज के अंदर ये मॉक एग्जाम MCQs NRE मेड ईजी बुक के अंदर मिल सकते हैं। तो आई डोंट नो, मे बी किसी और बुक में भी इस तरह सिस्टम वाइज हो, बट NRE मेड ईजी में तो फॉर श्योर हैं। तो you can go through the mock MCQs of each system from the NRE made easy book, and after doing this system you should do the second system and try to do at least 2 system daily, and if you do a quick revision and then cover at least 3 systems on daily basis. So guys, इस तरीके से 5 दिन के अंदर बहुत जल्दी से आप अपने सारे इंपॉर्टेंट हाई यील्ड पॉइंट्स को रिवाइज कर सकते हैं, अपने माइंड में पेज मेमोरी डेवलप कर सकते हैं, जो कि एग्जाम डे पे आपके बहुत काम आने वाली है। The next thing you should do if you got time is that you should do as many past paper MCQs as you can. जब आप अपनी थ्योरी रिवाइज कर चुके हैं और मॉक एग्जाम MCQs कर चुके हैं, तो just do past MCQs, do the recent past paper exams, जितना ज़्यादा MCQs कर सकते हैं उतना ज़्यादा MCQs से go through. Please don't try to learn new concepts and don't try to go through new theory in these last 5 days. And guys, please एक और गलती कभी मत कीजिएगा। many people have this obsession of these WhatsApp groups and Facebook groups. वो इन ग्रुप्स में एक MCQ के पीछे लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, that this is the right answer and this is the right answer, and you तो guys please avoid this. You should do your preparation on weightage basis. जिस system के जितना weightage है, just go through the preparation of that system and do the high yield topics, just as I have told you earlier. So please avoid these WhatsApp and Facebook groups in these days.
So just to summarize the things, the first point is that you should know the important topics of each system first, and then you should do the theory from whichever book you have used in just 30 to 45 minutes daily, and try to do 2 to 3 systems at least on daily basis. After going through theory in 30 to 45 minutes, do the mock exam MCQs of that system from the NRE Made Easy book, or from any other source if you have. And after going through all the high yield topics of each system and doing their mock exam MCQs, do as many past paper MCQs as you can. So guys, this is it for today, and I hope this video would be useful for you guys. And if you have got any value from this video, kindly do like the video and subscribe the channel. We'll see you in the next video.